की हैसियत भारत सरकार के मोटरसाइकिल से चलने की नहीं है। वो मंदिरों के पैसों से 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? स्वयं उसी तरह से 1857 की तरह युद्ध में हथियारों के साथ उतरे और तमाम सरकारी कर्मचारियों के साथ युद्ध चढ़ गए। नीतियां है ना, वो सरकार की नीति गलत है। मीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सरकार गौ रक्षा के नाम पे सत्ता में आई थी और गौ रक्षा नहीं करेगी, इसलिए सत्ता से बाहर भी हो जाएगी। और ये जब तक सत्ता में नहीं आए तब तक कहते रहे कि हम गौ रक्षा करेंगे। आज ये गौ भक्षक बन गए हैं, हम लोग इनका विरोध करते हैं। हैसियत एक कैद में पिंजड़े में बंद तोते की तरह करके रखी है। सनातन संस्कृति के इतने मठ मंदिर 4 लाख की श्रेणी संख्या आप छोटी मोटी समझते हैं, सब पर सरकारी नियंत्रण। जिस तहसीलदार की हैसियत भारत सरकार के मोटरसाइकिल से चलने की नहीं है, वो मंदिरों के पैसों से 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? लूट पाट का ये अनंत खेल जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के मिले प्रभाव से चल रही है, उसको नष्ट नाबूद करके ही दम लेंगे। इसके 2 ही ऑप्शन है, या राज्य सरकारें और भारत सरकार मठ मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों को स्पष्ट रूप से मुक्त कर दे, या उसके लिए तुरंत कमेटियां बनाई जाए और मुक्त की प्रोसेस शुरू कर दे, या फिर हम स्वयं उसी तरह से 1857 की तरह युद्ध में हथियारों के साथ उतरे और तमाम सरकारी कर्मचारियों के साथ युद्ध चढ़ दे। 2 या 3 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो बातचीत का रास्ता अपनाए भारत सरकार, या तो उनको मुक्त करे ईमानदारी से, अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करे, या फिर अंतिम लक्ष्य तो युद्ध से ही संभव हुआ है, सड़कों से ही संभव हुआ है, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और गौ हत्या करने के संदेह में भी जो भी हुआ है वो कांड हुआ है। ये तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मारा है, लेकिन जो कांड हुआ है वो जिसने भी किया है, गौ हत्या उन्होंने की इसलिए किया है। लोग ऐसे ना समझ नहीं थे कि इतने दूर जाकर वहाँ पर उनको छेड़ते या उनके साथ नुकसान पहुँचाते। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान लोग भी गौ माता को ये समझें कि केवल एक विशेष धर्म की नहीं है। ये गौ माता दूध उनको देती है, दूध हमें भी देती है, सभी को दूध देती है। गौ माता उनके खेतों में भी अन्न अच्छा उपजाने के, शुद्ध अन्न उपजाने के लिए गौमूत्र और गौ गोबर देती है। तो ये सभी के लाभदायक है, एक धर्म से जोड़ना गलत है। लेकिन धरती माता को धरती माता नहीं कहना, राष्ट्र को भारत माता नहीं कहना, गौ माता को गौ माता नहीं कहना, तो जब तक हम माँ नहीं समझेंगे, बहन नहीं समझेंगे, तब तक उसके प्रति श्रद्धा के भाव कैसे होंगे? और जब तक आप श्रद्धा के भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप उसको कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, जो भैंस का दूध पीते हैं वो भैंस को माता बोलते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए आपका क्या कदम है? भैंस को जो पालते हैं ना, भैंस को कोई भी भैंस माता नहीं कहता। आप ये समझ लें, आपने कभी सुना आज तक कि किसने भैंस माता कहा हो? नहीं, ये परिकल्पना है आपकी। वो उनका छोटे से भैंस का दूध पिया, हाँ, तो हम भैंस तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ लोग बाल समाज वो तो बकरी को हाँ, बकरी को माता बोलते हैं। उनका कहना है कि हम बकरी का दूध पी के बड़े हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आधार पे उनका यूँ तो हर जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है। सब जीव जंतु में माता बकरी माता के, हाँ, अगर हम तो नहीं, हम तो उसके लिए भी कहते हैं, अगर उनका कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जीव जंतु पर तो ध्यान रखना चाहिए और उन पे रहम करना। रहम तो उर्दू का शब्द हो गया, जी क्या बोलोगे? संवर्धन करना। हाँ, संवर्धन करना चाहिए। जीव जंतु पर दया करो, हमारा धर्म तो ये सिखाता है। और अगर कोई बकरे को मार रहा है, भैंस को मार रहा है, कोई भी जीव है, वो बिल्कुल जीव हत्या कर रहा है। वो प्रकृति के साथ ईश्वर के न्याय में वो छेड़खानी है, वो अन्याय है। मैं ये कहता हूँ, मैं 73 साल का हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मीट खा के समझते हैं कि हमें ताकत आ जाएगी या हमारे अंदर बुद्धि आ जाएगी, तो उनकी सोच गलत है। जो 73 साल का कोई है मीट खाने वाला और जो कहता है मेरा तो मैं मांसाहारी खाऊंगा, उससे हमारा कभी भी युद्ध करा देना। हम वेजिटेरियन हैं, केवल साग सब्जी खाते हैं, तो हम पीछे नहीं रहेंगे कहीं पे। मतलब कहने का मतलब है, गाय हो या भैंस हो या बकरी, आप जीव हत्या के बिल्कुल जीव हत्या होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो चींटी को पूजा, चींटी को नहीं मानते यार। तो हम जीव जंतु, ये तो बड़े पशु हैं, कौन नुकसान कर रहा है हमें? लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 99% उसमें हिंदुओं की फैक्ट्रियां हैं। जो भी मुसलमानों को इसमें क्यों बदनाम किया जाए? जो भी सारे सप्लायर तो मुसलमान ही हैं। जो नीतियाँ हैं ना,
वो सरकार की नीति गलत है। मीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सरकार गौ रक्षा के नाम पे सत्ता में आई थी और गौ रक्षा नहीं करेगी, इसलिए सत्ता से बाहर भी हो जाएगी। ये भूल चुकी है। हमारे साधु संतों का बलिदान, जो साधु संतों का बलिदान संसद पे हुआ था, उसको भूल चुकी है। और जबकि इन्हीं के कुछ लोग उसमें अगवानी कर रहे थे, और ये जब तक सत्ता में नहीं आए तब तक कहते रहे कि हम गौ रक्षा करेंगे। आज ये गौ भक्षक बन गए हैं, हम लोग इनका विरोध करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।